होता है? रीजन क्या है इसके पीछे? क्योंकि जो मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो रहा है उसके मोशन को क्या करें, काइनेटिक एनर्जी को हम ब्लॉक कर दे रहे हैं। जैसे तुम दौड़ रहे हो जोर से, अब दौड़ने के बाद एकाएक बीच में कोई आदमी आकर रोक दे आपको, ऐसा पकड़ ले कि तुम वहीं पे थम जाओ, तो वो काइनेटिक एनर्जी उस आदमी में ट्रांसफर होगा अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के रूल के हिसाब से यदि आप दौड़ रहे हैं, दौड़ने के बाद में किसी में धक्का मार दिया तो आपकी काइनेटिक एनर्जी उसको ट्रांसफर हो जाता है ना। तो वैसे ही सरफेस पे एडजॉर्बर मॉलिक्यूल मूव करता हुआ आया, अब मूव करता हुआ मॉलिक्यूल आगे चिपक गया, मतलब उसका मोशन रुक गया ना। मोशन रुकने का मतलब क्या हुआ, इमोशन में आ गया। समझ रहे हो? जैसे आप लोग इमोशन में आते हैं, कभी कभी साइकिल चलाते हुए गिर जाते हैं, धरती से प्यार उस दिन ज्यादा हो जाता है ना। तो आदमी ज्यादा इमोशनल होता है तो एक्सीडेंट करता है। क्या करता है? एक्सीडेंट। ऐसा समझ रहे? तो मैं समझ आ रहा है, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए तो एक्सीडेंट करोगे, ठीक है। तो इस तरीके के, अब एक्सीडेंट में तो प्राइम मिनिस्टर भी बन जाते हैं, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, समझ रहे हैं? तो एक्सीडेंट बोलते हैं उसको। अब देखो, तो ऐसा होगा। अब ऐसा होने के बाद तो मॉलिक्यूलर मोशन रुका तो काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, सब ब्लॉक कर दिया। अब काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक किया तो वो एनर्जी कहां जाएगा, वो एपियर होगा हीट के फॉर्म में, समझ रहे हैं? तो हीट के फॉर्म में एपियर होगा तो निकलेगा बाहर, तो उसी को तो बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बात समझ आ रहा है? तो लिख लो, इसको लिखिए। ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, ये दोनों के लिए कॉमन बता रहे हैं, चाहे फिजिकल एब्जॉर्प्शन हो या केमिकल एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस ही एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन प्रोसेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स is blocked, ठीक है, because they are immobilized due to adsorption, because they are immobilized due to adsorption. Therefore this kinetic energy appears in the form of heat. This kinetic energy appears in the form of heat. ये काइनेटिक एनर्जी हीट के फॉर्म में क्या होता है, एपियर होता है, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी हीट के फॉर्म में एपियर होता है, ठीक है ना, हीट के फॉर्म में एपियर होता है। और जब हीट के फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी एपियर हो जाएगा तो अब आगे क्या है, ठीक है। ऐसा आप ऑब्जर्व किए होंगे, नहीं ऑब्जर्व किए तो घर में जाना, घर में जाने के बाद में 250 ग्राम आटा लेना और उसमें 50 ग्राम पानी डालना। तो मम्मी जब आटा गूंथती है, या तुम लोग को कभी मौका मिला होगा, आप लोगों को कभी कभी सेवा प्रदान करने का मौका मिला होगा गेस्ट लोगों का, ठीक ना, क्यों? क्योंकि माताएं बीमार पड़ गई तो माताओं का पहला हमला जो होता है वो लड़कियों पे होता है, समझ रहे हैं? लड़कों पे नहीं होगा, ठीक, लड़कों पे तो होगा कि अरे पिताजी का हमला, समझ रहे? पापा की लड़कियां क्या होती हैं, परी, और लड़के क्या होते हैं बेटा, लकड़बग्घा। पापा का लकड़बग्घ है कौन, लड़के लोग, लड़कियां तो परी होती है, समझ रहे? अब मम्मी के लिए लड़कियां क्या होती हैं, चूड़े। आया समझ में? मतलब मम्मी यदि है घर तो सब टारगेट पढ़ बच्चे है महिमा, हाँ मम्मी, अब महिमा बेचारी 12th क्लास में चली गई, ठीक, जरा देखना बेटा गेस्ट आया तो थोड़ा सा हेल्प करो। हाँ क्या करे बताओ, कुछ भी हेल्प करना। अरे सर बात पढ़ा रहा था क्या, एब्जॉर्प्शन, वही एक्सपेरिमेंट करते हैं। आटा सामने क्या बोलते हैं, हाँ वाटा, ये लिया आटा, लिया एंटालिया नहीं, जैसा पानी में एंटालिया, आटा लिया, एंटालिया मत समझ लेना। एंटालिया समझते क्या होता है, एंटालिया माली जी के बिल्डिंग का नाम है भाई, 1500 फ्लोर का बना हुआ है
पता लगे स्प्रिंग में लीकेज हुआ तो पूरे बिल्डिंग को तबाह कर देगा, खत्म कर। तो देखो महिमा ने क्या किया, ये देखो अबे आसमान छूता हुआ स्काई क्रैपर बना दे आटे का। मतलब आटे का स्काई क्रैपर कहीं कभी तो एक्सपीरियंस हुआ नहीं खाना बनाने का, पहली बार। एक बोरी आटा रखा हुआ था, बड़ा सा थाली ले आए और पूरा उलट कर बोरी को खींच दिया। बाद में रिजल्ट जो भी हो, ठीक है, और उसमें एकदम बहुत बढ़िया से एकदम प्यारा सा मग उठा के एक मग पानी, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करे तो थोड़ा बढ़िया से करे। एक मग पानी डाली और डालने के बाद पूरा हाथ डाला ऐसे, हाथ डालो, अरे बाप रे सर हाथ पक गया, लेकिन गर्म इतना हुआ कि हाथ पक गया, हाथ को पकड़ो तैयार है वहां। सर है बच्चे फोन की, सर आपका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सर। क्या हुआ बेटा? अरे सर बहुत हीट प्रोड्यूस हुआ था, हाथ जलने लगा था सर। समझ रहे हैं? ऐसा करके आगे देखिएगा, और एक बार आटा नहीं उलटना है, थोड़ा सा आटा, थोड़े से आटे में पानी डालना, अब उतना स्टार्ट करना, तुरंत गर्म कुछ लगेगा। क्या लगेगा? गर्म लगेगा। क्यों गर्म लगता है? वहां भी इंडक्शन हो रहा है। वाटर के काइनेटिक एनर्जी को क्या किया गया? ब्लॉक किया गया। ब्लॉक किया गया तो उसका काइनेटिक एनर्जी हीट के फॉर्म में पेड़ हुआ, वो गर्म आपको लग रहा है, ठीक है? ऐसा होता है। अच्छा अब चलो, अब एनर्जी आखिर रिलीज हो रहा है तो कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रहा है इस प्रोसेस में, तो कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है? तो यदि 1 मोल मॉलिक्यूल यहां पे चिपका, देखो 1 मॉलिक्यूल चिपकेंग तो 40 किलो जूल हीट निकलेगी। कितना? 1 मोल यदि गैस का मॉलिक्यूल चिपकेगा तो 40 किलो जूल हीट निकलेगा। ये रहा ड्यूरिंग फिजिकल एटॉम्स, समझ रहे हैं? लिखो 40 किलो जूल हीट, 40 किलो जूल हीट इज रिलीज, 40 किलो जूल हीट रिलीज होता है, 40 किलो जूल हीट रिलीज होता है, ठीक है? 40 किलो जूल हीट इज रिलीज, 40 किलो। कितना हीट रिलीज हो गया? इतना हीट रिलीज होने के बाद अब क्या होगा? अब आते हैं हम केमिकल एडॉप्शन। इसमें आते हैं केमिकल एडॉप्शन की बात कर लेते हैं कि उसकी कहानी क्या रहती है। उसकी कहानी देखो बेटा, अनन्या, साची और श्वेता। श्वेता नहीं है? साची नहीं। ओ साची नहीं है, श्वेती आई है। देखो बच्चे, ब्रेकिंग न्यूज, एक बच्चे के हल्ला करने से चमत्कार में मचा हल्का। ठीक, वो बच्चे का क्या नाम था? श्वेता। चलो क्लास 12 वाले बच्चे देखो, केमिकल एडॉप्शन। क्या देखो बच्चे, हर्षिता, जिसिता, अच्छा ताता, इसका और ता वाले कौन थे? दो ही लोग थे, श्वेता, 3 लोग, चिंता, कांचिता, सीता। केमिकल एडॉप्शन, केमिकल एडॉप्शन देख लो। केमिकल एडॉप्शन क्या होता है भाई? देखो ईशान प्रभु और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, केमिकल एडॉप्शन, सीने पे गोली खाने वाले, है ना? मैं कहाँ गोली खाऊंगा? क्योंकि हमारा पेट कितने इंच का है? 72। क्या यार बेइज्जती करते रहे हो? बोल मेरे को राउंड फिगर में 70 क्या होता है? कोई बोले चीटिंग करके बोल रहा है, एक बढ़ा के घटा के। केमी जॉब
जॉर्सन, इसको क्या बोलते हैं? और केमी जॉर्सन बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं इसको? केमी जॉर्सन, इसको बोलते हैं केमी जॉर्सन। ठीक, अब बताओ क्या ये फिजिकल प्रोसेस होगा? नहीं, ये केमिकल प्रोसेस होगा। क्या होगा? इससे केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस मतलब कि आप बताओ क्या रिवर्सिबल प्रोसेस होगा वो? अब केमिकली अटैच हो गया तो हम चाहे तो बेटा तुम डिटैच हो जा, तो नॉर्मल तो पीछे डिटैच तो होगा नहीं, तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। क्या होता है? इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। क्या होता है? इरिवर्सिबल प्रोसेस। और केमिकल बॉन्ड बनता है, केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म। यहाँ केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म। और क्या होगा? सिंगल लेयर होगा, मल्टी लेयर नहीं, ये सिंगल लेयर। क्यों? क्योंकि भाई एक बार में एक सरफेस से उसको बॉन्ड बनाना है, तो यही ना बॉन्ड बनेगा, तो इसके ऊपर वाले जगह थोड़ी बॉन्ड बनाएगा वहां से। हाँ बोलो बेटा, कोई परेशानी है? कोई परेशान नहीं है तो राजस्थान घूम गया था एक बार, क्यों? राजस्थान के कुछ गाना मुझे काफी पसंद है, मैं काफी सुनता हूँ। एक वो जो है चौधरी वाला, चौधरी सॉन्ग काफी पसंद है मेरे को, कोक स्टूडियो वाला। सुने किस सुने? नहीं सुने? आप लोग सभी लोग सुना? सुना क्या? नहीं आती? हिंदी नहीं आता? हाँ तो क्या है, बहुत आसान है, हमको समझ लेते बिना जाने। सर मैं एक महीना नहीं रही उधर कभी भी। अच्छा, तो हम ही नहीं रहे। बड़ा सिमिलरिटी है। मैं तो राजस्थान जन्म ही नहीं लिया हूँ। सर मैं नहीं। मेरे को सारा जितने भी गाना राजस्थान वाले 2-3 गाने में सुना हूँ, सब समझ में आता है, लेकिन जब दोबारा सुना तो उसको हिंदी से कोरिलेट किया तो देखा कि राजस्थानी भाषा हिंदी से नजदीकी ही लगता है, काफी नजदीक, ठीक है? बांग्ला बिहारी, बांग्ला भाषा का जो वोकैबुलरी है और बिहारी भाषा का जो वोकैबुलरी है आपको सेम मिलेगा। वहाँ पे छातू होता है, यहाँ सातू होता है। चने के सत्तू को सातू बोलते हैं, बांग्ला में छातू हो जाता है। क्या बच्चे ये होता है? बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं। इसलिए बिहार बंगाल को शुरू में एक साथ फ्यूज करके रखा गया, समझे? एक साथ मिला के अंग्रेज के टाइम, बाद में अलग हुआ। ये देखिए, तो एक बॉन्ड बनाए, अब मल्टीनेट ऊपर वाला, तो ऊपर वाला तो देखता ही रह जाएगा। ये क्या बॉन्ड? परफेक्ट बॉन्ड बनेगा? ये है तो परफेक्ट बॉन्ड बनेगा? नहीं बनेगा, वीक बॉन्ड बन जाएगा। इसलिए मल्टी लेयर की पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है, इसलिए इसको खर्च 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 खर्च। देखो बच्चे, निहारिका सिंगल लेयर होता है, और सिंगल लेयर के बाद क्या होगा बच्चों? नॉट सरफेस स्पेसिफिक था, अब ये सरफेस स्पेसिफिक हो जाएगा। ये क्या होगा? सरफेस स्पेसिफिक। हमारे टीचर तो केमिस्ट्री नहीं मिले होंगे, मिले सर आपसे बढ़िया मिले, तो या तो बढ़िया होगा तो खराब होगा, हमारे जैसा कैसे होगा? समझ रहे हो? तो मैं प्रूव कर चुका हूं तुम लोग सामने, LHS = RHS। वर्ल्ड के सबसे महान टीचर कौन है? प्रूव कर बताया है? कब बताया? बताया था? झूठ बोल रहे हो। नॉट सरफेस स्पेसिफिक, ठीक है? मतलब देखिए, मतलब यहाँ पे एक O2 भाई साहब को ले लिए, समझ रहे हैं? O2 को ले लिए, अब यहाँ पर रखेंगे गोल्ड, बोला नहीं चिपकूंगा, ठीक है? यहाँ पर एल्युमिनियम, हाँ एल्युमिनियम भैया, हाँ चिपक जाएंगे एल्युमिनियम। तो क्या सरफेस स्पेसिफिक हुआ? एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर बन जाता है और परमानेंट लेयर बन जाता है, उसको रिवर्स आप नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल होता है।
अल्युमिनियम का तार या प्रेशर कुकर आपके घर में आया था तो 7 दिन तक बाल झाड़ने का काम उसी से करते थे आप, आईना का काम करता था आप, मतलब मैं घर में प्रेशर कुकर आया तो क्या आईना कौन देखे, प्रेशर कुकर ही आईना जैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर चमकता होता है ना। दुकान में किसी बर्तन में दुकान में जाओ भैया प्रेशर कुकर दिखाना, अब कमी निकालो ऐसे करके चलते पड़ो बाद में भले दो गाली सुनना पड़े, गलत बात है, ठीक है, तो बात तो फिट कर लिए। जहाँ तक काउंसलिंग में, जॉब की काउंसलिंग में सेलेक्ट हो गए, फोन किया अरे सर आपका फॉर्मूला मांग दिया सर 1-5 हाँ, तो बर्तन की दुकान में जाके लेकिन सर बड़ा भला बुरा बोल रहा था, और बेटा भला बुरा नहीं वो गाली था तुम सुन नहीं पाए, आई बात समझ में। चलो ये ऐसा आईना वाला काम एक बार और करो, जब अल्डिहाइड कीटोन पढ़ाएंगे आप लोगों को तो अल्डिहाइड कीटोन वाले में भी आईना वाला काम एक बार आता है, याद पढ़ाना कि सब बोल रहे हैं। तो अल्युमिनियम तो ये जो अल्युमिनियम का वायर है ये काफी चमकता है, वो शुरू में होता है बहुत ज्यादा चमकता है, खूब साइन करता है, ठीक साइन करेगा, लेकिन शुरू में इसका चारों तरफ साइन बिल्कुल क्या था, इक्वल था, लेकिन कुछ समय के बाद में ये साइन क्या हो गया, डल होता चला गया, ठीक है, इक्वल साइन पूछता चला गया, साइनिंग डल होती चली गई, और वो अल्युमिनियम क्या पहले जैसा जो साइन करता था वैसा करता है क्या, डल हो जाता है ना, क्यों, ऑक्साइड का लेयर बनने की वजह से, ठीक। अब उसको काट दो, काटने के बाद अंदर का कटा हुआ सब देखोगे अरे सर वो तो शुरू में जैसा था वैसा चमक रहा था, क्योंकि अंदर तक ऑक्साइड का लेयर नहीं पहुंचा, ऑक्सीजन केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये सरफेस स्पेसिफिक होता है, याद रखना। और नीड्स वो लो टेम्परेचर, ठीक, ये भी प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक होता है, लेकिन उस लो के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली उससे हाई टेम्परेचर यहां पे लो ही टेम्परेचर है, यहां पे ये कंपैरेटिवली हाई टेम्परेचर क्या चाहिए, नीड्स कंपैरेटिवली हायर टेम्परेचर। ये हायर टेम्परेचर की क्या करता है, नीड करता है ना, हायर टेम्परेचर, ठीक। और हीट कितना रिलीज होता है, इसमें भी हीट रिलीज होगा, हीट रिलीज होगा 80 किलो जूल टू 240 किलो जूल हीट इज रिलीज, किलो जूल पर मोल, हीट दोनों पर मोल लिख देना, हीट इज रिलीज, कितना पर मोल जरूर लिखना, पर मोल एवरी मोल कितना हीट क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक ना। ये आपको केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन में क्या हुआ एग्जांपल हो गया, दोनों में कंपैरिजन हो गया, ठीक ना। अब कल बताऊंगा मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, कल पूछना, कल मतलब प्रोग्राम मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है, एडजॉर्प्शन का मैकेनिज्म। आज कितना पेज पढ़े भाई, एक आध पेज पढ़े, पेज काफी है, हाँ गौतम कितना पढ़े हो, 3 पेज पढ़ लिया, काफी हेल्प के लिए 3 पेज, क्योंकि इसको पढ़ाना पड़ रहा है बायो वाले स्टाइल में, समझ रहे हो, और केमिकल काइनेटिक्स मैथमेटिकल स्टाइल में, ठीक। इसलिए केमिस्ट्री बड़ा ही वर्सेटाइल चैप्टर होता है, सब्जेक्ट होता है, कैसा होता है, वर्सेटाइल, मैथमेटिक्स मोनोटोनस, फिजिक्स मोनोटोनस, केमिस्ट्री वर्सेटाइल नेचर, समझ रहे हो, जितने चैप्टर उतने तरह का माइंड एक्सप्लेन करने के लिए चाहिए, समझ गए। चलिए आप लोग याद रहेंगे, लिखते रहिएगा,